नारा लगाते ही ये आवाजें गुजरात के सूरत में उस वक्त गूंजने लगी जब राजस्थान के हॉट लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर से चुनावी मैदान में उतरे रविंद्र भाटी भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे थे। भाटी की रैली में पहुंची इस भीड़ ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी की भी नींद उड़ा दी। भारत माता की बोली गजानन महाराज की, बोली करणी माता की। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, और दूसरा सवाल ये कि आखिर ये रविंद्र भाटी है कौन। 8 अप्रैल को भाटी गुजरात में रह रहे बाड़मेर जैसलमेर के प्रवासियों के बीच में पहुंचे थे। 26 साल के इस युवा नेता को सुनने के लिए इतनी भीड़ पहुंची कि देखने वाले हैरान रह गए। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भाटी की चर्चा होने लगी और हाल में ये सीट, जिस सीट से भाटी मैदान में उतरे हैं, वहां से ही उनके जीत के कयास भी लगाए जाने लगे कि रविंद्र भाटी की ही इस सीट से जीत होगी। रविंद्र भाटी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नॉमिनेशन के वक्त भी उनके साथ समर्थकों की हुजूम उमड़ पड़ा था। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। आज इस मंच पर विराजुड़ा हमारे समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग आदरणीय राणा साहब, आदरणीय नगर साहब और हमारे समा बड़ी संख्या में मीना आप छोटे भाई आप रविंद्र ने आशीर्वाद देने वास्ते पधारेली मातृशक्ति, युवा साथी और समस्त ग्रामवासियों सत्ती सी कौम पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी मातृशक्ति वो हिंदे अनंत कह रहे हैं। हम खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करा कि आप इसको आयोजन कर रहे हो तो लाडू। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर रविंद्र भाटी हैं कौन, वो भी आपको बता देते हैं कि एक वक्त था जब भाटी राजस्थान बीजेपी से जुड़े हुए थे। 26 अक्टूबर 2023 को जयपुर में बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में वे पार्टी में शामिल हुए थे। 3 साल से शिव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों में जुटे भाटी को उम्मीद थी कि पार्टी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देगी, लेकिन जैसे उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं। 3 नवंबर को पता चला कि बीजेपी ने शिव विधानसभा सीट से भाटी का टिकट काट दिया और स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतार दिया। बस फिर क्या था, इस युवा नेता ने बीजेपी से बगावत कर डाली और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए। और फिर आप ये भीड़ जो देख रहे हैं, यहीं से इसकी कहानी शुरू हुई। और सिर्फ उतरे ही नहीं, बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा को भी हरा दिया और कहा जाए कि सेब को अपनी पार्टी का निशान बनाने वाले इस कम उम्र के नेता ने बुरी तरह से पटखनी भी दे दी। तो ये बात गलत भी नहीं होगा, क्योंकि रविंद्र भाटी के भाषणों में धार भी है और तीखे तेवर भी हैं। उनके साथ चल रही, उनके लिए उमड़ रही इस भीड़ को देखकर जनता के बीच में उनके लोकप्रियता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भीड़ ही पूरी कहानी कह रही है कि कितनी इनकी भीड़ है भाटी के साथ में। भाटी ने छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा। वे 2019 में जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव लड़कर छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे और उस वक्त भी वे एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर रिकॉर्ड जीत हासिल की और इस बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं। और इस बार भी वे जिस सीट से लड़ रहे हैं, वहां पर बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मेदवार बेनीवाल से सीधा मुकाबला होगा। भाटी खुद 26 साल के हैं और उनके पास युवा नेताओं से लेकर युवा समर्थकों की पूरी फौज मौजूद है। ऐसे में इस सीट पर भाटी को मात दे पाना बीजेपी या कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।
अब थोड़ा सा इस सीट का समीकरण भी समझ लेते हैं कि इस सीट का समीकरण क्या कहता है, क्या भाटी के पक्ष में जाएगा या फिर नहीं। इस सीट पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कब्जा रहा है। ये कहा जाए कि मोदी लहर ने यहां पर कमल खिला दिया तो गलत नहीं होगा, और इससे पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों मुख्य पार्टी के नेताओं के माथे पर शिकन है, क्योंकि भाटी का इतिहास असंभव को संभव करने की कहानी सुना रहा है। और अब देखना यह होगा कि युवा नेता का जादू लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा या फिर इस चमक की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। ये सारे समीकरण और परिणाम पता चलेगा 4 जून को, जब चुनाव परिणाम के रिजल्ट आएंगे, और इसी में इस लोकसभा सीट के बारे में भी नई कहानी निकलकर सामने आएगी।